आरएएस करंट अफेयर्स एमसीक्यू। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। शुरुआत करेंगे बीते दिन के अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न है, यूग्लिना का लाल या गुलाबी रंग किस वर्णक के कारण होता है? ए क्लोरोफिल, ए बी कैरोटीन, सी एस्टाजैंथिन या डी पाइकोसाइनिन। सही जवाब है सी। यूग्लिना एक कोशी कशाभिका युक्त प्रोटिस्ट है। यह दोहरी पोषण विधि अपनाता है, प्रकाश संश्लेषण प्लस कार्बनिक पदार्थों का उपभोग। भारतीय जल निकायों में प्रायः यूग्लिना, पाकस और ट्रैकेलोमोनास प्रजातियां मिलती हैं। इसके फूल में लाल गुलाबी रंग दिखाई देता है क्योंकि इसमें एस्टाजैंथिन नामक जैंथोफिल वर्णक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्माइल योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। सही जवाब है बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। स्माइल योजना सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज केंद्र सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के व्यापक पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना का नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, जो गरिमा, गृह, छात्रवृत्ति, कौशल विकास और पुनर्वास जैसे उपायों का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है जहां बाघों की महत्वपूर्ण आबादी पाई जाती है? ए भितरकनिका अभयारण्य, बी सुंदरवन बाघ अभयारण्य, सी पेरियार वन्यजीव अभयारण्य या डी मानस अभयारण्य। सही जवाब है बी सुंदरवन बाघ अभयारण्य। सुंदरवन बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में स्थित है और यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का हिस्सा है। 19 अगस्त 2025 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया है। यह भारत का एकमात्र मैंग्रोव वन है जहां बाघों की बड़ी आबादी पाई जाती है। इसे राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का नया सदस्य बना है? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। सही उत्तर है ए नेपाल। नेपाल ने आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होकर इस अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण पहल का हिस्सा बनने की पुष्टि की है। नेपाल ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर इसे औपचारिक रूप दे दिया है। IBCA एक भारत नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य बिग कैट की 7 प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है, जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू सिंड्रोम किस प्रकार का विकार है? ए जीवाणु संक्रमण, बी आनुवंशिक विकार, सी वायरल संक्रमण और डी पोषण संबंधी विकार। सही उत्तर है बी आनुवंशिक विकार। ब्लू सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो BLM जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह जीन DNA की प्रतिलिपि यानी कि DNA रेप्लिकेशन उसकी संरचना बनाए रखते हैं और क्षतिग्रस्त DNA की मरम्मत में मदद करता है। जब इसमें गड़बड़ी होती है तो कोशिकाएं DNA की सही मरम्मत नहीं कर पाती, जिससे असामान्य कोशिका वृद्धि, संक्रमण, विकास में रुकावट और कम उम्र में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसका वंशानुक्रम ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में होता है, अर्थात बच्चे को यह रोग तभी होगा जब माता पिता दोनों के BLM जीन में उत्परिवर्तन मौजूद हो। चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली में कौन कौन से प्रमुख घटक शामिल हैं? ए QRSAM, बी SHORADS और DEW, बी आकाश, नाग और ब्रह्मोस, सी पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल और डी अस्त्र, पिनाका और प्रहार।